हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में लूशियन की नज़र एक दफ़ा वे की डायरी पर पड़ जाती है और उस डायरी में उसने अपने नंबर 1 होने की प्लानिंग की हुई थी। वो देखकर एकदम हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुम कोई मिस्टीरियस टाइप की इंसान हो, ये कैसी स्कीम्स तुमने बनाई हुई हैं। लेकिन वे आगे से मजाक करके बात को टाल देती है। उसके बाद लूशियन उससे पूछता है कि तुम इस साल बार का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहती। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें तैयारी भी है और तुम जल्द से जल्द वो एग्जाम पास करके अपना सपना पूरा करना चाहती हो। लेकिन वे आगे से बात को टाल देती है, कहती है कि एक्चुअली मैं नंबर 1 आना चाहती हूँ, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 1 साल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूँ और उसके बाद एग्जाम्स दूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लूशियन और वे एक दफा बारिश से बचते बचाते एक होटल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लूशियन एकदम से खुश नजर आता है और वे को याद आता है कि उसने लास्ट टाइम लूशियन को कहा था कि मैं अपने क्लोज तुम्हें तभी आने दूंगी जब नेक्स्ट टाइम बारिश होगी। लूशियन फिर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और बाहर खड़ी वे खुद को तसल्ली दे रही होती है, अपनी हिम्मत बढ़ा रही होती है। लेकिन जब लूशियन वापस आता है तो उसके हाथ में एक छाता होता है और वो उसे नर्वस खड़ा देखकर उसे तंग करने लगता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ जाकर सिर्फ स्टडीज करने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद अगले दिन दिखाते हैं कि वे लूशियन के साथ एक मॉल में जाती है और वो वहाँ पर सिल्वर का बना हुआ एक शो पीस खरीदती है जो कि वो सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने मॉम डैड को गिफ्ट करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर लूशियन नोट करता है कि वे कुछ खोई और परेशान नजर आ रही है। एक्चुअली उसे कुछ यादें आ रही थी पास्ट से। दूसरी तरफ हमें चुआन को दिखाते हैं। आज उसका एक फ्रेंडली मैच था एक दूसरी टीम के साथ और लूशी का उसे मैसेज आता है, उसका भी आज म्यूजिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कह के रात को सेलिब्रेट करने का वादा करते हैं। लेकिन लूशी का एग्जाम बहुत खराब जाता है, वो बहुत बुरी तरह फेल हो जाती है और इसी की वजह से सैड होकर वो दिन के टाइम पर ड्रिंक कर रही होती है। वे आकर उसे तसल्ली देती है, लेकिन वो कहती है कि शायद मैंने गलत चॉइस की थी, किस्मत से मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मैं म्यूजिक में नहीं जा सकती, मैं बहुत बेसुरी हूँ। इतने में वहाँ पर वे को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आज उसका भाई चुआन वो स्विमिंग करते हुए डूबने वाला था। उसे लेग क्रैम्प्स हो गए थे। उसे ये अक्सर होता था, लेकिन वो ये बात बार बार छुपा जाता था और अब उसके जॉइंट्स का इतना गहरा प्रॉब्लम हो चुका है कि आइंदा वो कभी भी प्रोफेशनल स्विमिंग नहीं कर पाएगा। चुआन एक्चुअली अब अपसेट होकर कहीं चला गया था, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था और उसके फ्रेंड्स सब उसे जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। वे भी उसे ढूंढते हुए काफी परेशान नजर आती है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि क्या मेरा सारा कुछ करने के बाद भी किस्मत वही रहती है। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाया। चुआन की तो वही किस्मत में हुआ, इस तरह से नहीं तो किसी और तरह से उसे चोट लग तो गई। क्या अब डैड के बारे में भी ऐसा ही होगा? क्या मैं उनकी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगी? इतने में वहाँ पर लूशियन भी आ जाता है। वो कहती है कि मैंने कितना चुआन को समझाने की कोशिश की, उसकी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा ना हुआ। लूशियन को तो ऑफ कोर्स उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रही है। और उधर चुआन को दिखाते हैं कि वो वही अम्यूजमेंट पार्क में बैठा होता है और वहाँ पर लूशी उसे तलाश कर लेती है। फिर उसके पास आती है और कहती है कि आज हम सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे। सेलिब्रेशन तो नहीं, एटलीस्ट हम अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए बियर तो पी सकते हैं। चुआन आज काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में था। वो कहता है कि तुम एटलीस्ट अपना सपना दोबारा ट्राई तो कर सकती हो, कोशिश तो कर सकती हो, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी स्विमिंग को दी, इसी को अपना पैशन बनाया बचपन से लेकर अब तक, लेकिन मुझे क्या हुआ, देखा मैं हमेशा के लिए रिटायर हो गया। मेरे पास तो कोई उम्मीद भी नहीं कि मैं आगे क्या करूँगा। लेकिन लूशी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि खुद को डिसहार्ट करना बंद करो और वो उसकी दी हुई ट्रॉफी उसे वापस करके कहती है कि इसे संभाल के रखना, तुम्हारे पास कोई निशानी तो है कि तुमने कुछ अचीव किया था अपने सपने के अकॉर्डिंग। मेरे पास तो कोई निशानी भी नहीं होगी म्यूजिक की। इतने में वहाँ पर वे और लूशियन भी आ जाते हैं और चुआन फोन पर अपने डैड से बात करता है। वो उसे समझाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें स्विमर इसलिए नहीं बनाना चाहता था कि तुम चैंपियन बनो, बल्कि इसलिए बना रहा था क्योंकि ये तुम्हारा सपना था और तुमने दिल खोल कर अपना सपना पूरा किया है। तुम्हें ये पसंद था, तुम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत बहादुर है और वो इस सब से लड़ लेगा। उसके बाद वे डैड से बात करती है और उनकी तबीयत के बारे में पूछती है क्योंकि उसे शक था कि डैड फिर से बीमार ना हो जाएं। इतने में लूशियन और चुआन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो ज़बरदस्ती वे को मजबूर करते हैं कि वो लूशियन के साथ जाकर उस पेंडुलम राइड पर बैठे ताकि सारों का कुछ माइंड डाइवर्ट हो।
उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे लोग मॉम डैड की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। लुशियन बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह उनका हर तैयारी में साथ देता है। इवन के वो अंकल आंटी की बजाय उनको मॉम डैड ही कहा करता था, जैसे कि वो अभी से ही उनका दामाद बन गया हो। मॉम डैड अपनी कंप्लीट फैमिली देखकर बहुत खुश नजर आते हैं। उसके बाद वो सारे लोग बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं। यहाँ पर वो अपने डैड को एक सरप्राइज देती है। उनका हमेशा से एक सपना था कि वो अपनी पत्नी के साथ एक क्रूज पर जाएं। पिछली लाइफ में वो ये सपना पूरा नहीं कर सके थे। वे ने इस दफा फ्यूचर को इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट की थी और उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया था कि मॉम डैड को क्रूज पर भेज सके। डैड कहते हैं कि बदले में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सोचा था शादी पर दूंगा, लेकिन आज ही देने को मन कर रहा है। वो उसका सरप्राइज लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर ही गिर जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सारे लोग दौड़ कर जाते हैं। वे उनको देखते ही कहती है कि इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इनको बिल्कुल सीधा लिटाओ वरना हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद वो लोग अपने डैड को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि उनके केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। अब वो दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। वे और मॉम के सामने तो अंकल बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे और उसको वही रिंग देते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अपनी बेटी को दी थी और कहा था कि जब भी तुम मुश्किल में हो इसे घुमाना और उसके बाद तुम हारी हुई बाजी को जीत में बदल दोगी। उसके बाद वे और मॉम सबके लिए खाना लेने गए होते हैं तो वहाँ पर उनको फ़ोन आता है और पता चलता है कि कितनी बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। जब वो आते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं और अब वो बस थोड़ी देर के ही मेहमान हैं। वे और जॉन अपने डैड के साथ बैठकर बहुत रोते हैं, लेकिन उनको जाने से नहीं रोक सकते थे। वे ने इतना कुछ किया था, लेकिन वो अपने डैड की डेथ को नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब की बार उसके डैड जाते जाते उसके हाथ पर लिख कर जाते हैं, गुड बाय वे, आई लव यू। अब वे के डैड की तो डेथ हो गई थी। वे बहुत डर चुकी थी। उसे लगा था कि वो किसी सूरत भी किस्मत को नहीं बदल सकती, चाहे वो जो मर्जी कर ले। वो डरी हुई थी और लुशियन से कहती है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें भी खो दूंगी। लेकिन लुशियन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम किस्मत से क्यों डरती हो, मैं किस्मत को पलट दूंगा, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वे ने अपने मॉम डैड को जहां क्रूज पर भेजने का अरेंज किया था, अब उसी क्रूज पर मॉम जॉन के साथ जा रही हैं और डैड तो नहीं, लेकिन सिर्फ उनका मेमोरियल साथ में है। वे अब घर पर अकेली थी और बहुत सैड होती है, सिर्फ अपने डैड को याद करती रहती है। वो देखती है कि डैड मेरे लिए क्या सरप्राइज लेने गए थे। वो जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि डैड ने 3 साल से एक वाइन बना कर रखी हुई है जो उसे देना चाहते थे उस दिन, लेकिन नहीं दे पाए थे। थोड़ी देर बाद लुशियन को दिखाते हैं कि वो वे के घर पर आता है उसका हाल चाल पूछने, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती। वो लॉक खोल कर किसी तरह से अंदर जाता है तो देखता है कि वो बस वाइन पिए जा रही है जो उसके डैड ने छोड़ी थी और साथ में वॉमिट किए जा रही है। वो बहुत डिप्रेशन में थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। लुशियन उसे प्यार से समझाता है और फिर बाद में उस पर गुस्सा करता है, उसे डांटता है और कहता है कि अगर डैड तुम्हारी ये हालत देखते तो बहुत दुखी हो जाते। और फिर वो वे को एक लेटर दिखाता है, कहता है कि ये तुम्हारे डैड ने लिखा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम सोबर होकर खुद को संभालती नहीं हो, तभी तुम ये लेटर पढ़ सकोगी। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।